ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सब लोग प्रतीक्षा में हैं। सभी लोग प्रतीक्षा में हैं। भविष्य की गोद में जो कुछ अभिव्यक्त होना है उसको देखने के लिए सब लोग प्रतीक्षारत हैं। जो अपने इष्ट है उसके बारे में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबके इष्ट एक ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिसमें अपनी मान्यता बनी है उसकी प्रतीक्षा में। बगीचा है, वृक्ष है, उसमें फूल भी है, पत्ते भी हैं, फल भी। एक फूल विकसित है, एक फूल विकास की ओर है और एक कली के रूप में अभी उसमें कुछ हलचली नहीं सी है। कली विकसित की ओर देख रही है, विकसित कली की ओर नहीं देख रहा है। क्योंकि रुकना यहाँ पर किसी के लिए भी है ही नहीं। चाहते तो है रुकना, चाहते तो है रुकना, और नहीं चाहने वाले उनका रुख ही अलग है। क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया यहाँ कोई भी रुकने वाला नहीं। रविवार के दिन थोड़ी सी भीड़ ज्यादा हो जाती है। वहाँ कल रखा था, आज स्थान बदल करके यहाँ पर रखा। रुकना है ही नहीं। रुकना चाहे तो भी नहीं रुक सकते। और अनंत शक्ति के धनी वह भी आपको रोक नहीं सकता। इसमें कोई तब्दीली संभव नहीं दूसरे के द्वारा। तो कली कहती है विकसित को, क्यों? आप क्या सोच रहे हो? क्या सोचूं? अपना सोचना तो कभी होता है ही नहीं। होता है उसके बारे में हमारी सोच है ही नहीं। क्या सोच सकते हैं? सब लोग विकसित होने के लिए तो प्रयासरत है, और आप तो विकसित हो चुके हो।
कितने सौभाग्यशाली हो। फिर भी वह विकसित वाला कुछ कह नहीं पा रहा। तुम अभी कली हो। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, ताकि मैं भी अपना इरादा बदल दूं? तो कहता है, तुम ऊपर ही देख रहे हो, नीचे भी नजर करो। जो कभी कली थी विकासशील हो गई, विकसित हो गई, फिर अब नीचे जाकर के गिरा है। अब फूल फूल नहीं है, अब वह गिर गया तो गिर ही गया, गया डाल पर पुनः विकसित नहीं हुआ। संसार की लीला तो यह है। राजस्थान में शास्त्र जिनवाने के बाद एक आध भजन, फिर बाद में जिनवानी का स्तोत्र पढ़ा जाता है। तो पूलिया ढल जासी, पूलिया ढल जासी, उनका उच्चारण अपने ढंग से होता था, लेकिन फिर भी पूलिया का अर्थ वहां पर भजन के प्रसंग में गाल कपोल है। जब वो ढल जाते तो झुर्रियां आ जाती है, दांत जो है सब गिर जाते हैं, आंखों से संबंध भी इनका लगभग छूट जाता है। दर्पण देख ले पहचान नहीं हो पाती, स्वयं के स्वरूप के भी बारे में हम परिचित नहीं रह पाए तो और कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो क्या समझेगा। पूलिया ढल जासी, यह एक चित्रण है। आम रसाल कहलाता है, और धीरे धीरे उसकी भी दशा यही होती है। उसका तेज रसदारपना खरीदने वाला दुगना भी यदि मूल्य बता दो तो भी लेने के लिए तैयार है। किंतु जब बाजार उजाड़ने लगता है उस समय उन आमों को जाकर के देख लो तो क्या होगा, झुर्रियां सब आ गई। परिवर्तनशील वस्तु तत्व है। कितने व्यक्ति यहाँ पर आ गए हैं, कितने व्यक्ति यहाँ से चले गए।
बड़े बाबा जहाँ पर विराजमान है वहीं पर रहेंगे। सिद्धार्थ को जिन्होंने प्राप्त कर लिया अब न कली बनेंगे, न विकासशील बनेंगे, न विकसित बढ़ेंगे और न ही झड़ेंगे और न मुरझा जाएंगे। उनका वह उत्पाद अविनश्वर उत्पाद है, एक स्थान पर उल्लेख किया। उनका वह व्यय कभी भी उत्पाद के रूप में नहीं आए। उनका व्यय हो गया, वह भी अनंत काल तक रहेगा। उनका जो उत्पाद हो गया वह अब किसी प्रकार से उत्पाद नहीं होगा, उसमें ज्यों का त्यों बना रहेगा। वस्तु का यह परिणाम कुछ हद तक तो परिणाम है और कुछ हद के बाद अपरिणाम हो जाता है। वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। काले कल्प शते गति अभी न विक्रिया लक्षा शुद्धान। शुद्धों में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं है, क्रिया विद्यमान है। ऐसे अविनश्वर सुख की ओर जिसकी दृष्टि जाती है उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, तो यह आना जाना आदि इत्यादि को देख करके उनके मन में किसी प्रकार से आकुलता नहीं होती, क्योंकि यह पूर्व दशा में इस प्रकार का परिणाम अनिवार्य है। वस्तु परिणामशील भी है और अपरिणामशील भी है। पर्याय व्यतिरेक न पर्याया कहा है, लेकिन ये एकांत नहीं। परिहास मनता आए आया की पर्याय। तो ऐसे हमारे द्रव्य के भीतर से भी एक पर्याय निकल सकती है जो एक प्रकार से सादी अनंत काल तक रहने वाली। उसके बिना उस अनंत तत्व का अनुभव सुख और शांति का संभव नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा, जिन्होंने इस रहस्य को समझा तो उसके अनुभव के लिए वे भी अभी प्रतीक्षमान, अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं जो गुणस्थानातीत होने के बाद घटित होने वाला है। उसके अभी प्रतीक्षा इसलिए चल रही है क्योंकि वह अविनश्वर है और यह वर्तमान का विनश्वर है। अरहंत परमिष्टि भी एक प्रकार से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उसी प्रकार वे भी अपने ही द्रव्य में होने वाला परिणाम उसके बारे में प्रतीक्षारत है और वो भी ध्यान लगा करके बैठे हैं। कई व्यक्तियों को लगता था, मुझे स्वयं लगता था, अब उसको सब कुछ हो गया, नहीं हुआ नहीं अभी इसमें, अभी होना बाकी है, शेष है।
वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और गृहस्थ भी प्रतीक्षा करता है। और प्रतीक्षा की घड़ियों में जो अनुभव होता है वो भी एक बहुत अद्भुत है। और जब वो है प्राप्त होता है उस समय परीक्षा में जब सफलता प्राप्त हो जाती है कथनचित वह उसे प्राप्त पहले से ही है, ज्ञात पहले से ही है, इतना तो मिलना ही है। किंतु जब परिणाम सामने आ जाता है तब उसका इतना उल्लास बढ़ जाता है, हमने तो इसको कभी सोचा भी नहीं था, अनुमान भी नहीं लगाया था, लेकिन ऐसा भी घटित हो गया, हो सकता है। तो ऐसा ही अरहंत परमेष्टि को भी सिद्धत्व में ऐसा होता है, केवल उनका वहां भी परोक्ष ही माना जाता था। वो प्रत्यक्ष उनका ज्ञान हो करके भी वर्तमान में जो अनुभव हो रहा वह परोक्ष से, यानी सिद्धत्व का अनुभव उन्हें भी नहीं हो रहा है। परिणाम निकलने से पूर्व में अनुमान हो सकता अथवा उसकी प्रतीक्षा की जा सकती। प्रतीक्षा करने वालों में अनंत परमिष्टि भी है और ध्यान लगाने वाले अनंत परमिष्टि भी है। एक स्थान पर अनंत परमिष्टि के ध्यान के बारे में स्वयं अनंत परमिष्टि ध्यान लगाते हैं और केवल ज्ञान होने के उपरांत हमेशा उनका वह बना रहता है। अव्यावाद सुख की प्रतीक्षा समाधित होते हुए अभी कर रहे हैं। आप लोगों को भी समझना है, आकुलता न करियो, लेकिन प्रतीक्षा में तो आकुलता होती है और होनी भी चाहिए और उसको सहन भी करना चाहिए। महाराज हमारी ओर तो आप देखा तक नहीं। अब क्या करें बता, आपकी ओर देख ले, नीचे कब देखे, कभी कभी नहीं आते। आप लोगों को जैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं वैसे वर्तमान में संतोष का अनुभव भी कर लेना चाहिए। संतोष, ये संतोष क्या है? 7 गुण है और संतोष रखना चाहिए। अब महाराज संतोष कब तक, ये मत पूछो। जब तक न मिले तब तक प्रतीक्षा करना। अनंत काल से मिला नहीं तो क्या करे बताओ, अनंत काल तो निकल ही गया। अन्य कुछ चीजें उपलब्ध हुई ये बात अलग है, लेकिन जो इष्ट है वह तो अपने आप में प्रतीक्षमान है, उसकी प्रतीक्षा तो करनी हो। संतोष
रोष तो आता है, लेकिन संतोष महाराज बहुत ही महंगी है। संतोष गुण एक रखा 7 गुणों में श्रावक को। यही एक संयम है। संयम से जब तक गुजरेंगे नहीं हम, तब तक उसकी उपलब्धि संयम नहीं, उपलब्धि संभव ही नहीं है। इसलिए अभी कुछ यहाँ पर अनिश्चित जैसे लग रहे हैं, जिनको ज्ञात है वो तो पक्का है, लेकिन जिसको नहीं है उसके लिए इन सब लोगों को देख करके वो अपना भी निश्चय कर लेना चाहिए। भव्य होते हुए भी भव्यत्व की अभिव्यक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भव्य है, लेकिन भव्यत्व की अभिव्यक्ति रत्नत्रय के साथ, सम्यक दर्शन आदि गुणों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो कली और विकास की ओर जो जा रहा है वह अधूरा फूल, ये सभी यात्रा चल रही है। इसलिए संतोष धारण करके, जिस प्रकार श्रावक संतोष रखता है, उसी प्रकार शुद्धत्व की प्रतीक्षा करने वाला वह अरहत परमेष्टि भी संतोष के साथ सुख के विषय में ध्यान कर रहे हैं। सुख का आस्वादन उन्हें अभी नहीं हो रहा। एक बहुत अद्भुत अनंत शक्ति होने के उपरांत भी वह अपने भीतर रहने वाला जो अव्यापार भाव गुण है, परिणाम ने उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं और आकुलता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आयु कर्म में क्षति होती है आकुलता के कारण। इसलिए वे उसको सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि प्रमथ योगात् प्राण व्यपरोपणम, हिंसा व अहिंसक है। आकुलता करना हिंसा है। क्या समझ रहे हो? आकुलता करना हिंसा है, और उसको तत्व सूत्र का याद रखना चाहिए। सूत्र प्रमथ योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाण के साथ ही आकुलता होती है, आयु कर्म को क्षति पहुंचती है, बाद उसका संरक्षण होता है। 14 गुणस्थान तक उसका उदय है, किंतु उसमें आकुलता नहीं होने के कारण एक एक निषेक उसके निकल रहे होते हैं। इसी का नाम अहिंसा धर्म है। इस धर्म का पालन करिए, श्रावक से लेकर के अरहत परमेश्वर तक। इसका यथोचित अपने पद के अनुसार कार्य होता है। फिर भी महाराज उनकी और हमारे एक से तो नहीं है, लेकिन एक से इसलिए है वे भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। हम पीछे हैं, वे आगे हैं, लेकिन अभी सिद्धत्व की भावना को लेकर के अथवा ध्यान को लेकर के कर रहे हैं। ये पद जब पढ़ते हैं तब लगता है कि श्रावक के समान वे भी प्रतीक्षा
कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, और ये करना अनिवार्य है। परीक्षा देने के बाद भी, निश्चित होने के उपरांत भी वो प्रतीक्षा बनी रहती है। वह अलग प्रकार की मीठी आकुलता है। आप लोग कहते हैं जब सर्दी आती है गुलाबी है, हाँ गुलाबी ठंड है, समझे, गुलाबी ठंड है होती है, ठंड भी गुलाबी होती है, मीठी मीठी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम मीठी गुलाबी ठंडी कह दे। तो वो भी उसी वही कर रहे हैं, और हमें भी उदीरना और उदय में बहुत अंतर है। इसलिए अप्रमत्त गुण स्थान से आयु कर्म का उदय चलता है, उदीरना नहीं। यही एकमात्र अहिंसा धर्म जो संयम के रूप में हमारे सामने है। असंयमी मार्गना में तो अनंत काल व्यतीत हुआ है। अब कम से कम थोड़े बहुत तो संयम के कली फूटनी चाहिए। वह वहाँ तक हमारे लिए रास्ता बताने वाला। अहिंसा परमो धर्म।